भगवान राम कहते हैं, आपने कल सुना, भगवान राम को उद्बोधन अपने पूर्ववासियों के, नगरवासियों के लिए, समस्त नगरवासियों को अपने पास में श्री राम जी ने बुलाए। बड़े बड़े संत भी आए, गुरु वशिष्ठ जी भी आए, अनेक विद्वान भी आए। उन सब को उपदेश कर रहे हैं, ज्ञानोपदेश। और सच्चा राजा वही है, अपने प्रजा का कल्याण करने वाला राजा वही है जो अपनी प्रजा को सदोपदेश दे, धर्म के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करे, वही सच्चा राजा है। राम जी कहते हैं, हे नगरवासियों, ये सारा संसार माया के अधीन है, माया के प्रेरणा से चलने वाला है, परंतु ये माया जो संसार चलाती है, जीव को बंधन में डाल करके उसको नरक की ओर ले जाती है। इसलिए जो मनुष्य भवसागर से पार होना चाहता है, उसे हरि के भजन में लगना चाहिए, भगवान के नाम स्मरण में लगना चाहिए। जो नर तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, जो कृतज्ञ निंदक मंद मत आत्महन गत जाय। राम जी के जो मनुष्य ऐसा साधन पाकर भी भव सागर से ना तरे, साधन कौन सा? बोले मनुष्य शरीर है। इसमें कहा गया है ना कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तो ऐसा मनुष्य तन को पा करके जो लोग आत्म कल्याण नहीं कर पाते हैं, भव से पार नहीं हो पाते, वो क्या है? वो सो कृत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाय। वो लोग कृतज्ञ हैं, मंदमति हैं और अपनी ही आत्महत्या करने वाले हैं। अतः आत्महत्या करने वालों की गति को वो प्राप्त हो जाते हैं। अतः जिए किस लिए, जन्म किस लिए हुआ और मरण किस लिए हुआ, इन दोनों बातों के ज्ञान से वो वंचित रह जाते हैं। कोई सोचता है क्या कभी कि मेरा धरती पर जन्म किस लिए हुआ होगा, मैं धरती पर किस लिए आया होगा? ऐसा किसी ने सोचा नहीं आज तक। सोच लेगा तो पता चलेगा उसको। इसी को आत्मचिंतन कहते हैं कि दुनिया को बहुत खोजा, मैं दुनिया में बहुत कुछ ढूंढा, दुनिया वालों के ढूंढा, लेकिन अपने लिए कुछ आज तक ढूंढ ही नहीं पाया। एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक नासा का, बहुत खोज किया उसने। जब अंत में जब मरने का समय आया, वो कह के गया कि जीवन में मैं दुनिया वालों के लिए सब कुछ ढूंढा, बड़े बड़े खोज किए, लेकिन जो अपने लिए था, अपने कल्याण के लिए था, उस खोज को नहीं कर पाया। अब धरती पर कभी जन्म लूँगा तो मैं सब कुछ बन जाऊँगा, लेकिन वैज्ञानिक नहीं बनूँगा। और वो कह के वो बेड पे अंतिम सांसें ले लिया। क्योंकि आत्म कल्याण जिससे हो जाए, इस खोज को करना चाहिए। ये खोज हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आत्म कल्याण की खोज। बाकी दुनिया में भटकते रहोगे तो कुछ मतलब निकलने वाले नहीं। 60 साल के बाद सब रिटायर कर देते हैं, चाहे सरकार हो चाहे जो भी हो। जिससे आत्म कल्याण हो, ऐसी खोज करना चाहिए। राम जी कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहूँ, सुलभ सुगध मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। राम जी कहते हैं, यदि इस संसार में मृत्यु लोक में और परलोक में अगर सुख चाहते हो तो मेरे वचन को हृदय में धारण कर लो, और हृदय में धारण करो, दृष्टा से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ है और सुखदायक है। पुराणों ने और वेदों ने इसको बार बार गाया है। ज्ञान अगम प्रत्यहु अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका, करत कष्ट बहु पावहि को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। राम जी कहते हैं कि ज्ञान अगम दुर्गम है, ज्ञान दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न आते हैं।
किंतु उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट पा करके, बहुत कष्ट करने के बाद उसे पा भी लेता है तो भी वह भक्ति रहित होने के कारण मुझको प्रिय नहीं होता। ज्ञान का मतलब संसार की कोई और वस्तु, भक्ति के अलावा धन है, मान है, ज्ञान है, सौंदर्य है, सब कुछ आप प्राप्त कर लो दुनिया में, लेकिन आपके अंदर भक्ति नहीं है तो राम जी आपसे प्रेम नहीं करने वाले, अतः अपना धाम देने वाले नहीं हैं। तो बोले नरक उनके लिए पहले से ही बनाया गया है। दंड डिपार्टमेंट नरक, वहाँ जाओ, वहाँ धुलाई होगी। तो भक्ति सुतंत सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसित करि अंता। राम जी कहते हैं, हे भाइयों, हे लक्ष्मण कुमार, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख मखानी, कहते हैं भक्त जो होता है परम स्वतंत्र होता है और परम सुखी होता है। और भक्ति कहाँ से मिलती है? बोले सत्संग के बिना, बिनु सत्संग पावै न प्राणी। संतों के संग के बिना, सत्संग के बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे मेहनत के बिना कोई धन को नहीं प्राप्त करता, उसी प्रकार से सत्संग के बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और सत्संग कैसे मिलता है? देखिए बड़ी गुड़ बात, भक्ति होगी तो प्रभु राम प्रेम करेंगे, तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? बोले सत्संग से। और सत्संग कहाँ से मिलेगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पूर्व के पुण्य के आपको संत नहीं मिलेंगे, और संत नहीं मिलेंगे तो सत्संग नहीं होगा, सत्संग नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं होगी तो राम नहीं होंगे, राम नहीं मिलेंगे। ये बात है। कह रहे हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसित कर अंता। पूर्ण के समूह के संत नहीं मिलते, और सत्संगति ही संसित जन्म मरण के चक्र का अंत करने वाली है। सत्संगति ही जन्म और मृत्यु उसके को काटने वाली है, अंत करने वाली है, और कोई दूसरा शस्त्र है ही नहीं। पुण्य एक जग महु एक दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। शानुकूल तुही पर मुनि देवा, जो तज कपटु करहि दुज सेवा। बहुत सुंदर बात कहते हैं गोस्वामी जी कि राम जी कह रहे हैं कि पुण्य एक ही संसार में है। क्या? बोले मन क्रम वचन, मन अवचन कर्म से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना, और सानुकूल तहि पर मुनि देवा। देवता और महात्मा, संत, भगवान इत्यादि सब उसके अनुकूल होते हैं, जो कपट को त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है। दुज मतलब ब्राह्मण, इसमें लिखा है जो तज कपट करहि दुज सेवा। दुज की सेवा करता है जो ब्राह्मण अपने सदाचार में हमेशा लगा रहता है, भक्ति भाव लगा रहता है, ईर्ष्या दम्भ द्वेष कपट को त्याग कर नशा से मुक्त होकर भागवत सेवा में लगा रहता है, ऐसे ब्राह्मण की सेवा करने से देवता, महात्मा, संत, पितर इत्यादि सब जो है प्रसन्न हो जाते हैं, और उसके व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। और एक गुप्ति मत सबहि, कहाऊँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावै मोर। राम जी कहते हैं, और एक गुप्त बातें बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। कौन सी बातें महाराज? बोले मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, और भी एक गुप्त बातें कहता हूँ, मत है मैं उसे सबसे हाथ जोड़ कहता हूँ कि शंकर के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। शंकर जी को भी खूब पूजे, आराधना करे उनकी, शिव जी की। शिव जी को कुछ करना हो तो बेलपत्र लीजिए आप,
बेलपत्र में 11 बेलपत्र में ले लीजिए, 11 बेलपत्र में राम नाम लिखिए लाल चंदन से, हैं कुमकुम मिलाकर, यार देवी चंदन हो उसको कहकर राम नाम लिख करके शिव जी को 1.25 महीना चढ़ाएँ, फिर देखें आपकी मनोकामना पूरी होती है कि नहीं होती। शिव जी को 11 बेलपत्र के साथ में सोमवार के दिन लाल चंदन से राम राम लिखकर तीनों पत्ते में 11 पत्ता रोज चढ़ाएँ 1.25 महीने, फिर देखिए क्या होता है। तो शिव जी कहते हैं यहाँ पर राम जी कि शिव की आराधना के बिना, उनके कीर्तन के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पाता। कहाँ हूँ भगति पथ कबन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहते और कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न कोई योग की आवश्यकता है, न कोई यज्ञ की, न जप की, न साधना की, उपवास की इतना भी आवश्यक है कि स्वभाव सरल कर ले, सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। बस इतना ही कर ले तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर सकता है। आज कलयुग में भी भगवान को प्राप्त वो कर सकता है। बोले सरल स्वभाव हो, ना किसी झगड़ा करे, ना ईर्ष्या करे, ना द्वंद्व करे, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, जो मिल जाए उसे खाता रहे और निर्मल मन से प्रभु को स्मरण करता रहे, तो प्रभु उसको मिलने में विलंब करने वाले नहीं हैं। मिल जाएंगे। ऐसा कह रहे हैं गोस्वामी जी। और हूँ तो मोर दास कहाँ नर आशा करें, जो बहुत कहो विश्वासा, बहुत कहूँ मैं कथा बढ़ाई, यही अचरन बस मैं भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझे आस्था नहीं है, निर्मल नहीं है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ भाइयों, मैं तो उसी आचरण के बस में हूँ, मैं तो उसके आचरण के बस में हूँ। अगर अच्छे आचरण उसके हैं तो मैं उसके पास दौड़ के पहुँच जाता हूँ, अगर बुरे आचरण है तो मैं दौड़ता नहीं, जाता नहीं उसके पास में। बैठ न विग्रह आस न त्रासा, सुख में त्राहि सदा सब आसा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोग दक्ष विज्ञानी। बैर न विग्रह आस न त्रासा, कह रहे हैं राम जी कि ना किसी से बैर है और ना किसी से बैर करे मेरा भक्त, और ना किसी से लड़ाई करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता है, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने से निपुण और ज्ञानवान है, उससे मैं प्रीति करता हूँ। राम जी कहेंगे प्रीति सदा सज्जन सनिमा ससंगा, त्रिन सम विषय स्वर्ग अपबरेगा, भगत पक्ष सठ हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के समान है, तीर्ण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर उसको दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता करता है, तथा जिसने सब कुतर्कों से दूर कर दिया है वही मेरा भक्त है और उसी से मैं प्रीति करता हूँ। जो सत्संग से प्रेम करता है, कुतर्क नहीं करता, तर्क नहीं करता, ऐसे भक्त से मैं प्रेम करता हूँ। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई, परमानंद संदोह।
जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के पारायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उनका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। परमानंद राशि को जो प्राप्त हो चुका है वही जो है मुझे प्राप्त होता है। जो मेरे गुण समूह और मेरे नाम के पारायण हैं, अतः मेरे गुणों को गाते हैं और मेरे नाम को स्मरण करते रहते हैं, मद और मोह से रहित हैं, वही लोग मुझे प्राप्त करते। राम की भक्ति प्राप्त करने का मार्ग बता रहे हैं। राम किस मार्ग से मिलेंगे? इतने गुण अगर उसके अंदर हैं तो राम जी उसको मिल जाएंगे। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे बिसन पद कृपा निधान के, जनन जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण से प्यारे। रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सब ने कृपा के धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सगे संबंधी सब कुछ आप हैं और प्राणों से भी अधिक मुझे आप प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विध तुम्हें प्रणतार तिहारी, असि सिख तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वारथ रत ओम। समस्त नगरवासी कहते हैं, राम जी आप ही मेरे परम हितैषी हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब कुछ आप ही हैं और आपके समान दूसरा कोई नहीं है। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता है भगवान। आप मेरे माता पिता और हितैषी हैं, आप मेरे सब कुछ हैं, इस प्रकार से नगरवासी कहते हैं। परंतु हे स्वार्थ पारायण कहते हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी माता पिता तो हैं, गुरु भी हैं, शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे सब स्वार्थ पारायण है, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते जो परमात्मा से प्राप्त करा दे, परमात्मा को प्राप्त करा दें। कौन कह रहा है ऐसा? वहाँ के नगरवासी लोग कहते हैं। और क्या कहते हैं सुन लीजिए कि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाही। नगरवासी कहते हैं, हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाला तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। राम जी स्वार्थ से रहित होकर के अपने भक्त कल्याण करते हैं और भगवान का भक्त भी स्वार्थहीन होकर के कर्म करता है। तो कह रहे हैं कि आप एक हैं, दूसरा आपका सेवक जो स्वार्थ के बिना ही कर्म करते हैं, और हे प्रभु एक आप, दूसरे आपके सेवक, जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु उसमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। किसमें? जो आपकी भक्ति से रहित है। बात सच्ची कह रहे हैं, कोई गलत थोड़ी है। राम ही एक परोपकारी है, दूसरा उनका सेवक परोपकारी है, तीसरा और कोई नहीं है। संसार तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कह रहे हैं कि सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज गृह गए आयस पाए, बरनत प्रभु बात कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर रघुनाथ जी हृदय में बहुत हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए, नगरवासी पुरवासी। फिर क्या हुआ? तब इधर शिव जी पहुँचे। शिव जी कहते हैं, हे देवी उमा सुनो, उमा अवधवासी नर नार कितारथ रूप, ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहाँ भूप। शिव जी कहते हैं, उमा अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी पितार्थ रूप हैं, सभी तृप्त हैं, किसी में भी आशा तृष्णा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहाँ स्वयं
सच्चिदानंद भगवान जहाँ के राजा हों, भला वहाँ की प्रजा में कभी धन का अभाव कैसे हो सकता है। सब कुछ प्राप्त है उनको, कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, कुछ लेने की इच्छा नहीं है, सब कृतज्ञ। जिस प्रकार से किसी को अच्छा भोजन कराने के बाद, पेट भर जाने के बाद उसके सामने रबड़ी रखो तो भी कहता है नहीं अब मैं खाऊंगा नहीं, क्योंकि भोजन से तृप्त हो चुका है। ठीक उसी प्रकार से अयोध्या वासियों के पास में इतना धन है, संपत्ति है कि दूसरे की धन संपत्ति की तरफ वो देखते भी नहीं हैं। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय जय श्री राधे श्याम। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीन्हा, पद पकारी पदोदक लीन्हा। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी चाचरण तुम्हारा, होते मोह मम हृदय अपारा, होते मोह मम हृदय अपारा। एक बार भगवान राम जी के पास में गुरु वशिष्ठ जी पहुँचे और सुंदर सुख धाम श्री राम जी जहाँ विराजमान थे वहाँ पहुँच गए। रघुनाथ जी ने उनका आते हुए देखकर बहुत आदर सत्कार किया और उनके चरण धो करके चरणामृत का पान किया। तत्पश्चात मुनि ने हाथ जोड़ कहा, हे भवसागर से पार करने वाले श्री राम जी, मेरी कुछ विनती है सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देखकर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम हो रहा है, आप उस भ्रम को दूर कीजिए। हे भगवान, महिमा अमित वेद नहीं, महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कहीं भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार जान सकता हूँ। पुरोहिती कर्म अति निंदा है, पुरोहिती कर्म करना अति नीच कर्म है, घटिया काम है। वेद पुराण स्मृति और सभी इसकी निंदा करते हैं, परंतु हे भगवान, जब ना ले हूँ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तो ही। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उस सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के भूषण राजा होंगे और तुम उनके गुरु बन जाओगे। ब्रह्मा जी के पुत्र कौन? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी से ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ पंडिताई करो, तुम हैं कुल पुरोहित बन जाओ, राज पुरोहित बन जाओ, राजगुरु बन जाओ। नहीं बोले, मैं तो नहीं बनूंगा। क्यों? ये पुरोहिती कर्म बड़ा निंदित है, अच्छा नहीं है। दान लेना, संकल्प लेना, ये अच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जहाँ पुरोहिती कर्म करोगे, नारायण एक दिन मनुष्य के अवतार में आएंगे और तुम्हें उनका गुरु बनने का सौभाग्य मिल जाएगा, भगवान के गुरु बन जाओगे। तो उसी लालच में, उसी उद्देश्य से इन्होंने वहाँ का पुरोहिती कर्म स्वीकार किया, नहीं तो नहीं कर रहे थे। तब मैं हृदय विचारा, राम जी से बात बता रहे हैं। राम जी से कौन? वशिष्ठ जी। जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दिया तब मैं विचारा, कह रहे हैं कि तब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करियों सो पहियों, धर्म नहीं समान। जब मैंने हृदय विचार कर किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म उत्तम नहीं है। जिस कर्म से प्रभु राम मिल जाएं, भगवान मिल जाएं, वही कर्म उत्तम है। अब आप ये फाइनल करो कि वह कर्म कौन सा है, किस कर्म से भगवान मिलेंगे।
ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी कि हे वशिष्ठ तुम बताओ, भगवान को प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े योगी तपस्वी दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी मिलने में संदेह रहता है। लेकिन तुम पुरोहिती कर्म करने से ही राम मिलने वाले हैं, तो क्यों डरते हो फिर भाई? राम मिल जाएंगे, इसलिए पुरोहिती कर्म कर लो। अरे बुरा करने से राम मिले कर लो, बुराई कर्म कर लो। कह रहे ना, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि बहुत नीच कर्म है, वो अच्छा नहीं है, मैं नहीं करूँगा। बोले कर लो ना, राम तो मिल रहे हैं उसमें, तो फिर करने के लिए तैयार हो गई है। तो भगवान जैसे जिससे मिल जाए वही कर्म कर लेना चाहिए, वही कर्म अच्छा है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीर्थ मंजन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान या दया, इंद्रिय कंदिया, तीर्थ स्नान आज जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं उनके करने से ही, तथा हे प्रभु अनेक मंत्र वेद पुराणों के पढ़ने से और सुनने से सर्वोत्तम फल एक ही है कि, और उन सब साधनों को भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा प्रेम बना रहे। ऐसा कौन कह रहा है? गुरु वशिष्ठ जी राम जी से कह रहे हैं। परंतु छूट ही मल की मल ही न धोए, छूट ही मल की मल ही के धोए। घित पावे कोई बार बिलोए, प्रेम भगते जल बिनु रघुराई। अति अंतर मल कहाँ न जाई, अति अंतर मल कहाँ न जाई। बहुत सुंदर बात कहते हैं गुरु जी कि हे प्रभु, मैल से धोने के से क्या मैल छूटता है? मैल से धोने के लिए मतलब मैले पानी से धोने से क्या कोई वस्तु स्वच्छ हो सकती है? तो मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी निकलता है? अतः उसी प्रकार से हे रघुनाथ जी, प्रेम रूपी निर्मल जल से जल के बिना क्या अंतःकरण शुद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रेम रूपी निर्मल बन से जब तक यह हृदय नहीं धुला जाएगा तब तक परमात्मा के प्रति वह भक्ति नहीं कर सकता, समर्पित नहीं हो सकता। प्रेम होना चाहिए हृदय में, जिससे आप प्रेम करते हैं निश्चित रूप से आपके हृदय उसके लिए पवित्र रहेगा, पावन रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, तभी वह हृदय में वास करेगा, नहीं तो कदापि नहीं कर सकता। फिर कहते हैं कि सोई सर्वाग्य तग जोई पंडित, जो गुण गृह विज्ञान अखंडित। तच्छ सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। कहते हैं वशिष्ठ जी, हे प्रभु वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है, वही गुणों का घर है, वही अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और वही सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरणों में प्रेम हो गया हो। विज्ञान का मतलब हो जानते क्या आता है? विज्ञान का मतलब, वैज्ञानिक का मतलब, वैज्ञानिक मतलब होता है परमात्मा को जान लेना। संसार की वस्तुओं को खोज करना वैज्ञानिक थोड़ी है, वो तो साइंटिस्ट उनको बोल सकते हैं अपने शब्दों में। मनोवैज्ञानिक वो हैं जो भगवान को ही खोज कर लिए, अपने हृदय में देख लिए, अपने हृदय में, वो क्या है? वो मनोवैज्ञानिक हैं। तो विज्ञानवान वो हैं लोग जो अपने अंदर परमात्मा को देख लें और उनके चरणों में प्रेम कर लें। बाकी तो सब अज्ञानी हैं, विज्ञानी नहीं हैं। नाथ एक बारे मांगहूँ, अब वशिष्ठ जी राम जी से वरदान मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नाथ एक बार मांगहूँ, राम कृपा कर देहूँ। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, काटहूँ घटे जनने हो।
हे नाथ, हे स्वामी, हे राम जी, मैं आपसे एक बार मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी ना घटे। जब जब जन्म लूँ तब तब आपके चरणों से हमारा प्रेम बना रहे, यही वरदान दे दो मुझे। राम जी से राम के चरणों में प्रेम हो जाए, श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रेम हो जाए, यहाँ पुण्य से मिलता है। और यह पुण्य किसी एक जन्म का नहीं, ये जन्मों जन्म का पुण्य होता है, जिसके पक्ष में वही व्यक्ति इस जन्म में राम जी से प्रेम करता है। नहीं तो लोग शूर्पणखा से प्रेम करने वाले तो बहुत लोग भटक रहे हैं गली गली में, है कि नहीं। तो राम जी से प्रेम हो जाए इसके लिए पुण्य चाहिए, और शूर्पणखाओं से प्रेम करने के लिए कोई पुण्य नहीं, करते रहो। ऐसी बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए और वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। जानतर सेवकों को सुख देने वाले रामचंद्र जी हनुमान तथा भरत जी से आदि भाइयों के साथ में ले लिया, और फिर दयालु रामचंद्र जी नगर के बाहर आए और वहाँ अनेकों हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनके जिस जो चाहा उसको वह उचित जान करके रथ घोड़े हाथी सब राम ने सबको दे दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाए, जहाँ गए जहाँ शीतल अमराई, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया, और श्रम मिटाने के लिए वो शीतलता अमराई में पहुंच गए। अमराई मतलब जहां आम के बहुत सारे बगीचे थे, वहां पहुंच गए राम जी। काहे के लिए पहुंच गए? अपनी थकान को दूर करने के लिए, आराम करने के लिए वहां पहुंचे। फिर आमों की बगीचा थी जहाँ, वहाँ पहुँच गए। वहाँ भरत जी अपना वस्त्र बिछा दिया, यानी अपना दुपट्टा भरत जी ने धरती पर डाल दिया। राम जी उसी पर बैठ गए और सभी भाई उनकी सेवा करने लगे। कोई पाँव दबाता है, कोई हाथ दबाता है, सेवा कर रहे हैं। फिर हनुमान जी देखते रहे कि हमको कब मौका मिलेगा सेवा करने का। देख रहे तो गोस्वामी जी लिखना शुरू कर दिए कि मारुत सुत तब मारुति करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई। हनुमान जी सोचा कि सब ये हाथ पांव दबा रहे हैं, मैं क्या करूं। हनुमान जी की याद आ गया कि मैं पवन पुत्र हूं, चलो कोई बात नहीं, मैं हवा ही कर देता हूं। तो हनुमान जी महाराज हवा करने लगे और नेत्रों में सुंदर, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया। शिव जी कहने लगे, हे देवी पार्वती, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों में प्रेम करने वाला ही है। और हे गिरिजा, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है, वो एक ही सेवक है, उसका नाम है हनुमान। हनुमान जी राम जी के बहुत सेवक हैं, समर्पित हैं राम जी को। और जहाँ राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोल पवन सुत हनुमान की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तेहि अवसर मुनि नारद, आए करतल बीन, गावन लगे राम कल कीरति सदा नवीन। उसी अवसर पर जहाँ भरत जी राम जी की सेवा कर रहे थे, वहीं पर नारद जी पहुँच गए। उस अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीड़ा लिए हुए आए और श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति का गान करने लगे। और बाम मम बिलोकत पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन, नील ताम रस श्याम काम हरि, हृदय कंज मरकंद मथु बहरि। कहते हैं कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक को छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी
और देखिए मुझ पर भी आप कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। आप मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। इस प्रकार से नारद जी कहने लगे। जातु दान बारुत बल भंजन मुनिमन सज्जन रंजन अगंजन भूसुर शशि नव बृंद बलाहक आसरन शरण दीन जन गाहक। नारद जी कहते हैं, आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले, मुनियों और जनों को आनंद प्रदान करने वाले और पापों का नाश करने वाले ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणागतों की शरण देने वाले तथा दीन जनों की अपने श्रम में हरने वाले हैं, ग्रहण करने वाले हैं, दीनों पर कृपा करने वाले, ब्राह्मणों को उत्साहित करने वाले और संतों की रक्षा करने वाले आप हैं। इस प्रकार से नारद जी ने स्तुति की राम जी की। भुज बल विपुल भारी मही खंडित खर दूषण विराध बद पंडित रावण नारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल मुकुर सुधाकर। आपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले खर दूषण और विराध को वध कर दिया और हे रावण के शत्रु आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ जी के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से नारद जी ने बहुत प्रकार से राम जी की जय जयकार किया। फिर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणी की ब्याली के मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन। कहते हैं नारद जी कि हे कौशल मंडन राम जी, आपका सुंदर यश पुराणों वेदों और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले सब प्रकार के कुशल निपुण अयोध्या जी के भूषण हैं आप। और क्या हैं? बोले कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रतजन। और कहते हैं नारद जी, हे प्रभु, आपका नाम कलयुग के पापों को मथने वाला, मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास जी के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और प्रेम सहित मुनि नारद बरन राम गुण ग्राम शोभा सिंधु हृदय धरे गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी गुण समूह का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनिराज नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु के हृदय में धारण करके ब्रह्म लोक फिर पुनः चले गए और कहा, मेरा कल्याण कर देना हे प्रभु, कह के जा रहा हूँ। तो हनुमान राम जी ने कहा, ए नारद जी, वेटिंग फॉर यू, वेट करो, मैं आपका भी कल्याण कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, टाइम भी हो चुका है, इसलिए मैं कल कल्याण करूंगा, आज छुट्टी करता हूं क्योंकि 10 बज चुके हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आरती कर।